इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी और सपा लगातार आ रहे हैं, तो एक बार हमें भी मौका दे जनता। और हम पूरी तरह से, और आप भी जानते हो कि 2027 में हम लोग की सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पे बनने वाली है और ये सीट भी निश्चित तौर पे निकलेगी। मिश्रिक की जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुके हैं। रोजगार को छोड़िए, आप ये मिश्रिक मेला मैदान देखिए, इसकी ही हालत इतनी खराब है। और आप भी जानते हो कि हर साल यहाँ मेला लगता है। हम हर गाँव जा रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं शिकायतें ही मिल रही हैं हमको कि कोई रोड की शिकायत दे रहा है, और छोटी छोटी रोड ही नहीं, छोटी छोटी हैंडपंप तक की शिकायतें आ रही हैं, बिजली की शिकायतें आ रही हैं। कोई उनसे खुश तो नहीं है। ये आप भीड़ देख के नहीं लग रहा कि सब वापस आ गया? 9 अक्टूबर को लखनऊ में आपने नहीं देखा कि जब सारे दलों के नेता सो रहे थे, जब पूरा लखनऊ सो रहा था, उस वक्त 9 बजे माननीय बहन जी ने कई लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। समाजवादी की सरकार में भी मुजफ्फरनगर जैसे इतने बड़े दंगे हुए जहाँ 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा था और समाजवादी के लोग सफाई में बैठ करके डांस करा रहे हैं। अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला, क्या लगता है बार-बार ये हर दलों में होता है। ये कोई नई बात सुन रहे हो क्या? बहन जी हर कार्यकर्ता को एक नजर से देखती हैं। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो आकाश आनंद जी निकल के मैदान में है ना, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? बहुजन समाज पार्टी 2007 में बिना किसी गठबंधन के 206 सीट लाके पूर्ण की सरकार बनाई थी, और फिर 27 में बिना किसी दल के जनता का गठबंधन तैयार करके माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, बीएसपी सरकार बनेगी। यही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, 2012 के चुनाव में 90% सीटों पर भाजपा को 4,000 6,000 ज्यादा वोट नहीं मिला था। आपको ना मालूम हो सर्च कर लीजिएगा। आपके इस जिले में क्या किसी दल ने कोई कैंडिडेट घोषित किया अभी तक? नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त मिश्रिक में हूँ, सीतापुर जिले की विधानसभा सीट मिश्रिक, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। सीधे तौर पर यहाँ पर तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मुमताज अली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मौजीलाल गौतम जी हैं, तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। एक एक करके हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रत्याशी से ही बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग पर। जी भैया, आप सभी को धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप सबको, सबके मीडिया के माध्यम से सारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करती हूँ। जय भीम करती हूँ। आपका आज ऑफिशियली नाम का अनाउंस हो गया। विधानसभा है मिश्रिक, सुरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ट्रेडिशनली यहाँ से जीतती आई है। आपका क्या रोड मैप रहने वाला है? क्या बातें लेकर के आप जनता के बीच जाने वाली हैं? जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं कि भाई इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी और सपा लगातार आ रहे हैं, तो एक बार हमें भी मौका दे जनता। और हम पूरी तरह से, और आप भी जानते हो कि 2027 में हम लोग की सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पे बनने वाली है और ये सीट भी निश्चित तौर पे निकलेगी। क्या आपका विजन क्या है? मिश्रिक को लेकर के विजन क्या है? विजन मेरा ये है कि हम लोग सब समाज को भी जोड़ रहे हैं। हम गाँव जाके काम कर रहे हैं, हर बूथ पे जा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि मिश्रिक की जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुके हैं। जी। आप दूर ना जाइए, गाँव को छोड़िए, रोजगार को छोड़िए, आप ये मिश्रिक मेला मैदान देखिए, इसकी ही हालत इतनी खराब है। और आप भी जानते हो कि हर साल यहाँ मेला लगता है। तो मैं यही कहूँगी, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और जनता अगर मेरे को अपना विधायक बना के यहाँ पे लेके आती है तो मैं सबसे पहले इस मिश्रिक में। क्या आपने पूरा क्षेत्र घूमा है? और मैंने अभी नीचे हमने आपका फीडबैक लिया, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की, 20-25 लोगों से, अलग अलग महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे मैंने बात की। आपके नाम को लेकर के एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई कि आपको जानते सब लोग हैं, लेकिन क्या आप क्षेत्र को जानती हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। हम लोग 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन बहन जी को एक ये था, उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे को बोला, जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मेरे को बताया कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो इस चुनाव को लड़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने मेरे को इस बार ये टिकट देकर इस मिश्रिक की जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव जी, इसी क्षेत्र से भी आते हैं वो। उनके काम का आपने कुछ आंकलन किया? काम का आंकलन हम हर गाँव जा रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं शिकायतें ही मिल रही हैं हमको कि कोई रोड की शिकायत दे रहा है, और छोटी छोटी रोड ही नहीं, छोटी छोटी हैंडपंप तक की शिकायतें आ रही हैं, बिजली की शिकायतें आ रही हैं। कोई उनसे खुश तो नहीं है। क्या अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला थोड़ा सा ठीक हुआ है?
नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी। अभी भी मैं इस क्षेत्र में जब घूम रही हूँ तो मुझे पता है कि आधे से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो पढ़ ही नहीं रही हैं। तो जैसे उन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं जाके देख रही हूँ कि मैं बहुत सी लोगों से मिली हूँ कि वो पढ़ते ही नहीं है। चाहे तो उनके वो लाचार है, पैसे से लाचार है, या जो भी उनकी लाचारी है, तो वो अभी तक पूरी तरह से ये शिक्षण मिश्रिक को नहीं। लेकर के आपको मन में क्या है कि आप विधायक बनेंगी तो आप 4 काम, सबसे पहले कौन से 4 बड़े काम आप बदलाव कौन सा करेंगे? मैं सबसे पहले गांव की जो जर्जर हालत है उसका सौंदर्यीकरण करने की जो योजना आएंगी हम उनके तहत काम करेंगे। हम शिक्षा पे काम करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं शिक्षा के नाम में जब हमारी सरकार आई है उन्होंने इतने विद्यालय दिए, इतने महाविद्यालय दिए हैं कि, और अब जब आपकी हमारी सरकार 2027 में आएगी तब भी हम उनके तहत काम करेंगे। शिक्षा पे देंगे और आपका बेरोजगारी पे भी देंगे, क्योंकि बहन जी की सरकार में इतनी नौकरियां मिली हैं जो किसी सरकार में मिली नहीं है। जी, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक और नेता पदाधिकारी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये माहौल, क्योंकि लगभग 100 टिकट के आसपास तो अनऑफिशियली समझ में आ रहे हैं कि हो गए हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम भी हुए हैं, हमने भी कुछ देखे, आपने भी देखा होगा। इस कार्यक्रम को देख कर आपको कैसा लगा? आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और निश्चित तौर पर इस सीट को हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतने का काम करेंगे और इस सीट को जीत करके आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। तो ये अखिलेश अम्बेडकर जी, इधर विश्वनाथ पाल जी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम समझने की बात करते हैं। ऐसे क्या लगता है तो वोट प्रतिशत है, अब फिर से सुना जाए? ये आप भीड़ देख के नहीं लग रहा कि सब वापस आ गया? 9 अक्टूबर को लखनऊ में आपने नहीं देखा कि जब सारे दलों के नेता सो रहे थे, जब पूरा लखनऊ सो रहा था, उस वक्त 9 बजे माननीय बहन जी ने कई लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। इसको देख के आप लोग नहीं लगता कि वापस आ गया? क्योंकि ये बहुजन समाज का वोटर हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। पीछे कुछ साजिशें हुई थी, जिन साजिशों को बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर पर्दाफाश करने का काम करेगा और फिर सरकार बनेगी। जनता का गठबंधन करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ है। आज जो मिश्रिक में दिखा, ब्राह्मणों ने संग बजा दिया आपकी। अरे अभी कल आपने देखा कि भाजपा की गवर्नमेंट है और ब्राह्मण समाज के एक आईपीएस की हत्या हो गई। क्या हो गया? अम्बेडकर नगर में। तो ब्राह्मण नहीं देख रहा कि मेरे समाज के साथ किस तरह अत्याचार इस सरकार में हो रहा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी, पिछड़ा हर समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। और जब तक सरकार थी किसी के साथ भी नाइंसाफी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुई। समाजवादी की सरकार में भी मुजफ्फरनगर जैसे इतने बड़े दंगे हुए जहां 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा था और समाजवादी के लोग सफाई में बैठ करके डांस करा रहे थे। क्या लगता है? ये क्या जनता नहीं देख रही है? आज जनता पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, फिर उसके बाद झारखंड और अभी बिहार में शुरू हो गया है। कॉमन बात यह है कि दिल्ली में भाजपा सत्ता में है, दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिहार में भी भाजपा सत्ता में है। क्या लगता है कि एक नया वर्ग खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, खास तौर पर पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के, और अगर बसपा यूपी में आती है तो इस पर बसपा का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। अभी 4-6 दिन पहले माननीय बहन जी का ट्वीट आया था नौजवानों के लिए, खास तौर पर जेन जी के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हर नौजवान को रोजगार मिला था। कोई भी नौजवान चाहता है कि अगर हम पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, हमको अगर फुर्सत मिले तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यही भाजपा सरकार है जिसमें एसएससी की परीक्षा लीक हुई, नीट की परीक्षा लीक हुई, तमाम नौकरियों की जगह तो निकली, पर्चा लीक हुई। और इस पर जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी 24 से इस बात को बोल रहे हैं, जब कोई दल नहीं बोलता था, ना तो छात्र बोलता था, ना नौजवान बोलता था, ना कांग्रेस भाजपा किसी दल के लोग बोलते थे, तब हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी इसी सीतापुर में भी बोले थे कि इन पर्चा लीक वालों को क्या आपका मन नहीं करता कि जमीन में गाड़ दें? सीतापुर आपसे विधानसभा में जो भी नेता हुआ बीएसपी से गया है, चाहे वो अशोक रावत हो और चाहे रामकृष्ण भार्गव हो, पार्टी देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है जिससे हर समाज के लीडर तैयार हुए हैं।
आवाज उन लीडर कहीं भी चले जाएं, लेकिन समाज उस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी के साथ है और रहेगा। अध्यक्ष जी, जीतती है तो बनी रहेंगी। बनाए गए थे अभिलाषा वर्मा जी हाँ, निश्चित है, निश्चित है रहेंगे, निश्चित है। उनको बहन जी परमानेंट करने का काम करेंगे, लेकिन हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी बहन जी ने जो पद थे उन पद को तो सृजित करने का काम किया ही, जो पद नहीं थे नया पद सृजित करके बहन जी ने 1,08,000 और 50,000 सब जो गार्ड में पार्कों में कर्मचारी हैं इनकी नियुक्ति करने का काम बहन जी ने किया। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होता है, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है, फिर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला जाता है। क्या लगता है बार-बार ये हर दलों में होता है, ये कोई नई बात सुन रहे हो क्या? बहन जी हर कार्यकर्ता को एक नजर से देखती 2027 का हैं। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो आकाश आनंद जी निकल के मैदान में है ना, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी कहती हैं हर बहुजन समाज का व्यक्ति, इस प्रदेश का व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति, हर परिवार को बहन जी अपना परिवार मानती है। क्या बहन जी ने अपना घर परिवार नहीं बसाया है, बहन जी के लिए पूरा देश का हर जन जन बहन जी का परिवार है। 2027 के लिए ये है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया और अंत्येष्टि एक साथ बढ़ा दिया गया। तुम समझ ही नहीं मेरा पा रहे। सवाल आपसे ये है कि आंगनबाड़ी वर्कर हमने आपके बहुत पूछने के ही- पहले जी हमने पूछने के पहले कहा ग्राम सभा में चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, चाहे जो हमारे सहायक ग्राम सभा में है, पंचायत मित्र हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है माननीय बहन जी करेंगे, लेकिन हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि आपने पहले भी देखा है बिना घोषणा के बहन जी ने नया पद सृजित करके 1,08,000 ज्यादा सफाई कर्मी, 50,000 पार्कों में गार्ड की नौकरी बहन जी ने देने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर किसी भी वर्ग का कोई भी काम होगा वो निश्चित है बहन जी पूरा करने का काम किसानों के करेंगे। लिए क्या होगा? किसानों के लिए सबसे ज्यादा मैंने भाषण में कहा, तो आप लोग नहीं वीडियो की क्या? नहीं की। किसानों के लिए भी बहन जी ने गन्ने का सबसे ज्यादा दाम अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो बहन जी ने किया। कृषि यंत्रों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया तो बहन जी ने किया। और आज की सरकार में किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा, छात्र रो रहा, हर समाज हर तबके के व्यक्ति परेशान है, इसीलिए हर समाज के लोग बहन जी को लाना चाहते हैं। 2000 रुक जाओ, तुम तो बहुत कुछ यार। प्रदेश में कितने हैं? इसके आपको नहीं मालूम है? तो पूछ रहे हैं ये आपको नहीं मालूम है? क्या इस बार खाता खोल पाएगी? खाता नहीं खोल पाएगी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में बिना किसी गठबंधन के 206 सीट लाके पूर्ण की सरकार बनाई थी, और फिर 27 में बिना किसी दल के जनता का गठबंधन तैयार करके मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, बीएसपी सरकार बनेगी। बीच में बसपा सरकार कहाँ चली गई थी? बीच में नहीं, ये राजनीतिक उतार चढ़ाव आता है। जब बीएसपी 2007 में सरकार में थी 7 से 12 तक, यही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है 2012 के चुनाव में 90% सीटों पर भाजपा को 4,000 6,000 ज्यादा वोट नहीं मिला था। आपको ना मालूम हो सर्च कर लीजिएगा। और वही भाजपा जिनकी अरे सुनो भाई, क्वेश्चन कर लिया, पूरा होने दो। जिस भाजपा के 90% सीटों पर 2-4 हजार वोट थे, उसी की सरकार 12 के बाद 13 छोड़ के 14 में बन गई। बनी कि नहीं बनी? तो फिर बीएसपी क्यों नहीं बन सकती? बीएसपी तो आज भी 90% सीटों पर लोकसभा में भी 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक वोट मिली है। 2,000-4,000 वोट कहीं नहीं पाई है। 2012 से 2026 तक कार्यकर्ता बेचारा जो है दर भटक रहा था, कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में। तब मैं आपको ये नहीं दिखा कि जो है कि आखिर जो है हमारा कार्यकर्ता कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं, लगातार हाल चाल लेती हैं। आप जैसे मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई पड़ता तो हम क्या करें? सबसे बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में किसने किया अभी तक? किसकी रैली हुई है? 9 अक्टूबर को मान्य बहन जी ने रैली किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में आपके इस जिले में क्या किसी दल ने कोई कैंडिडेट घोषित किया अभी तक? इस बार क्या नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, भीम आर्मी ने नहीं किया दिखाई कुछ? पड़ेगा आपको। भीम आर्मी ने लेकिन किया? बहुजन समाज पार्टी कर देने बहुजन समाज पार्टी के लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, लेकिन आप सबको ना दिखाई पड़े उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो ये विश्वनाथ पाल थे जो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, और तमाम सारे ऐसे पत्रकार ऐसे सवाल किए गए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जो अमूमन आप समझिए बहुत सारे नेताओं से नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब दिया भी गया।
इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।